अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी चंद बातें ज़रा गौर से समझ लें ताकि आपको इस वीडियो का प्रोसेस भी समझ में आ जाए और बाद में आपको मसाइल दरपेश ना आए। एक तो बात यह है कि आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनका ऑनलाइन कारोबार है या जो फ्रीलांसिंग के ज़रिए से पैसा बाहर से पाकिस्तान लाते हैं। इसके अलावा उन लोगों के लिए भी जिनका ऑनलाइन कारोबार के अलावा पाकिस्तान में भी कोई आईटी का कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने का छोटा मोटा कारोबार है या बड़े लेवल का कारोबार है। दूसरी बात, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके बताऊंगा जिसके बाद आप अपनी टैक्स रिटर्न बड़ी आसानी के साथ सबमिट कर सकोगे। तो इस वीडियो को आपने बड़ी तसल्ली से देखना है, जल्दबाजी में नहीं, ताकि आप कोई बात मिस ना कर दें और फिर इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कमेंट्स में रिप्लाई का वेट करना पड़ता है। दोस्तों, तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि एफबीआर ने ख़ास तौर पर फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग पर्सन के लिए कोई स्पेशल हेड नहीं बनाए हैं। तो अब हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि फॉर्म में मौजूद रेलिवेंट हेड्स के साथ ही अपनी टैक्स रिटर्न लाजमी जमा करवानी है और अपना नाम टैक्स फाइलर में शामिल करवाना है। एक बात जो बहुत अच्छी है वो ये है कि एफबीआर अब आईटी की फील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहा है और पूरी उम्मीद है कि वो जल्द ही ऑनलाइन अर्निंग पर्सन और फ्रीलांसिंग करने वालों के लिए भी कुछ स्पेशल फॉर्म या कुछ स्पेशल हेड ले आएगा। तो जब तक वो नहीं आते तो हमें इस मौजूदा फॉर्म के साथ ही टैक्स रिटर्न फाइल करना होगी। तो ये टैक्स रिटर्न किस तरह से फाइल होगी ये सब देखेंगे आप आज की इस वीडियो में। और अगर इस वीडियो में कोई बात आपको क्लियर ना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर लें और फिर वहां पर आप हमसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने जस्ट लॉगिन अपने CNIC और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना IRIS की वेबसाइट पे। ये एड्रेस है, यहाँ पे देखें, और आप आ जाएंगे अपने इस डैशबोर्ड में। इस डैशबोर्ड में आने के बाद आपने यहाँ जाना सबसे ऊपर ये डेक्लेरेशन के टैब में, और यहाँ से आपने ये जो नॉर्मल रिटर्न है इसी को ले लेना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने पीरियड सिलेक्ट कर लेना है जिस पीरियड की आप टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले हैं। अभी यहाँ पे ये जो सारे हेड हैं मैं इसको एक बाय एक वन बाय वन करके आपको आराम से समझाता जाऊँगा, आपने साथ साथ समझते जाना। अभी जो हम जिस पर्सन की टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो है एक फ्रीलांसर या ऑनलाइन अर्निंग पर्सन, या अगर उसका कोई बिजनेस है पाकिस्तान में आईटी का या सर्विसेज, कोई आईटी की सर्विसेज प्रोवाइड करने का, उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टी भी है, उसके पास गाड़ी भी है, बैंक बैलेंस भी है, उसमें वो सारी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करेगा अपनी टैक्स रिटर्न में, ये सब आपको आज की इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टैब से जो कि है एम्प्लॉयमेंट का। तो ये एम्प्लॉयमेंट का टैब जो है ये एक्चुअली इसके रिलेटेड नहीं है क्योंकि इसमें ये सैलरी आ जाती है, और सैलरी के रिलेटेड ये चीज़ें जो हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं या ये दूसरे जो ऑनलाइन अर्निंग वाले हैं ये एक तरह के गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते जिनको एक लमसम सैलरी मिलती हो, इसलिए ये जो हेड है ये इनके इतने रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट टैब है यहाँ पे प्रॉपर्टी का, ये रिसिप्ट एंड डिडक्शन में आ जाए प्रॉपर्टी के। तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाली ये हेड है चारों, यहाँ पे आपने बताना है कि आप अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है और उसे आपने रेंट आउट किया हुआ है तो उससे जो रेंट रिसीव होता है वो आपको कितना है वो आप यहाँ पे इस खाने में लिख दोगे। फिर नीचे रिकवरी ऑफ अनपेड इररिकवरेबल अलाउंसेस डिडक्शन है, ये सभी हेड्स जो है वो को आप आसानी से पढ़ेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि इन हेड्स में क्या है। नीचे कुछ डिडक्शन है, यानी अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस करवाई हुई है जैसे ये हेड है तो वो उस पर आपको कितने डिडक्शन हो रही है टैक्स की वो आप लिख दोगे। कोई ग्राउंड रेंट किया हो आपने तो उसकी वैल्यू इसके आगे लिख दोगे। आपकी कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपने कोई लीगल सर्विसेज ली हुई है किसी बंदे की जो उसको सारे निगहदाश्त करता है तो उसकी आप कितने चार्जेस पे करते हो उसको आपने सब रेलिवेंट हेड में यहाँ पे लिख देना है। ये प्रॉपर्टी वाले हेड लिखने के बाद आपने इसको यहाँ से बंद करना है और नेक्स्ट आ जाना आपने बिजनेस पे टैब पे, और इधर से आपने ये ले लेना है अदर रेवेन्यू। ये हेड अब उस बंदे के लिए है जिसका पाकिस्तान में कोई छोटा मोटा आईटी का सर्कल भी है और वो फ्रीलांसर भी करता है और वो फ्रीलांसिंग भी करता है, ऑनलाइन अर्निंग भी करता है। तो ये जो सबसे ऊपर वाला हेड है फ्री फी फॉर टेक्निकल प्रोफेशनल सर्विसेज, यानी वो उसका कोई अपना कॉलेज कह सकते हैं या वो अपने पाकिस्तान में कोई टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, रिपेयरिंग की, मेंटेनेंस की, कुछ भी टेक्निकल सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है तो उसकी जो टोटल वैल्यू होगी वो उसने यहाँ पर डिक्लेयर करनी है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ जी 2 लाख रुपए की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, तो ये यहाँ पे आ गया। एक और बात लाजमी याद रखें, अगर आप ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जो जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा आपने इसी को फॉलो करना है, लेकिन अगर आप ये सेकंड टाइम पे कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एक बटन होता है, ये देखिए इंपोर्ट प्रीवियस रिटर्न का, जैसे आप इसको दबाएंगे तो पीछे से जो आपकी अमाउंट होती है वो आ जाती है। ये देखें यहाँ पे मैं आपको वेल स्टेटमेंट में दिखाऊँ
क्योंकि जैसे मेरा ये फार्म लोड होता है तो मेरी ये वैल्यूज़ पीछे से आ जाती हैं। ये देखें, ये पहली से वैल्यू आई है। इसको यहाँ से मैं एक दफ़ा ख़त्म कर देता हूँ ताकि आपको सही तरह से सब समझ में आ जाए। यहाँ से इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ और फिर चलते हैं वापस अपने अदर रेवेन्यूज़ वाले टैब पे। यहाँ पे आपने वो ऐड करती है सारा को, अपने सर्विसेज का जितना भी होगा जो आपका टोटल 1 साल का बनता है वो कर देंगे। इसके बाद आपने आ जाना ये मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग पेज पे, यानी आपका जो कारोबार है पाकिस्तान में जिसके लिए आपने ये डिक्लेयर किया है यहाँ पर रेवेन्यू को इतना, उसको मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट करने के लिए, उसके ऊपर कोई सेलिंग या उसके कोई फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है वो क्या है, ये सभी हेड बड़े आराम से खुद को एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पे। जैसे ये रेंट है, सैलरीज फॉर वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी गैस है, कम्युनिकेशन है, रिपेयर मेंटेनेंस है, यानी एक पूरे साल में आपको वो सब कुछ मैनेज करने के लिए जितना जितना खर्चा आया है वो सारा आप यहाँ पे सर्विसेज में लिख दोगे। यानी ये मेरा टोटल एक्सपेंस 1 साल का हुआ है इन तमाम हेड्स के आगे। जैसे इंश्योरेंस आपने करवाई हुई है उसकी, प्रोफेशनल चार्जेस यानी आपने उसको काम को अपना जो स्ट्रक्चर बनाया है पाकिस्तान में उसको मैनेज करने के लिए आपने को प्रोफेशनल सर्विसेज ली हैं। जैसे कोई बंदा हायर किया है उसके मेंटेनेंस के लिए, कोई इलेक्ट्रिशियन हायर करके रखा होगा उसको कितने चार्जेस पे करते हैं, तो ये वो सारे इनके रेलिवेंट हेड्स में इनके आमने सामने आ जाएंगे। ये सारे हेड्स लिखने के बाद तरतीब से आराम से आपने करना है ये सारा, आपने आ जाना है ये बिजनेस एसेट्स एंड इक्विटी लाइबिलिटीज। इस पे यहाँ पे आपने बताना है अपने इस बिज़नेस के बारे में जो उस बंदे का है जो पाकिस्तान में इस वक्त अपना IT या टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में उसके ऑनलाइन अर्निंग भी है, फ्रीलांसिंग भी करता है वो सभी, लेकिन अभी वो सिर्फ पाकिस्तान में जो उसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में बयान कर। तो ये जो हेड है यहाँ पे वो उस बिज़नेस के बारे में बताएगा भी उसके लिए अगर लैंड ली हुई है तो वो कितनी मालियत की है वो यहाँ पे ऐड कर देगा। बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग किस लेवल की है, कितनी मालियत की वो है। कोई प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट फर्नीचर वो लिया हुआ है तो एडवांस डिपॉजिट किए हुए हैं कहीं पे, स्टॉक्स लिए हुए उसके लिए कैश या कैश इक्विवेलेंट दिया या अदर एसेट्स, इसके अलावा भी आपके कोई एसेट्स हों तो वो भी आप यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। फिर आ जाता है नीचे टोटल इक्विटी लाइबिलिटीज़ क्या है, यानी इसके ऊपर कैपिटल कितना लगाया आपने, पहला ऐड कैपिटल है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना लोन लिया इसके लिए आपने। फिर ट्रेड क्रेडिटर आ जाता है और अदर लाइबिलिटीज़, यानी इसके अलावा भी कोई लाइबिलिटीज़ आपको पड़ती हैं तो वो कितनी होंगी इस पर। ये आपने सारी वैल्यूज़ इन रेलिवेंट हेड में आराम से आपने ऐड कर देना है। इसके बाद फ़ौरन आपने आ जाना है डायरेक्ट यहाँ पे फॉरेन सर्विसेज, जहाँ पे आके आ जाएगा ये फॉरेन सर्विसेज का सेक्शन, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपने अपने बताना है अब आपने 1 साल में ये उस बंदे के लिए जो फ्रीलांसिंग कर रहा है, ऑनलाइन अर्निंग ले रहा है बाहर से, यहाँ पे उसने डिक्लेयर करना है इस हेड में कि वो 1 साल में कितना उसने कमाया पूरे फाइनेंशियल ईयर में। यहाँ पे मिसाल के तौर पर कह देता हूँ जी 4 लाख रुपए कमाया मैंने, ये देखिए मैंने इसको 4 लाख और 2 दफ़ा कैलकुलेट किया और ये यहाँ पे इसके रेलिवेंट हेड्स में आ गया। यहाँ पे बात आपने ये लाजमी रखनी है कि पाकिस्तान में जो बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या इसी तरह के दूसरे बंदे जो हैं उनको तकरीबन 6 लाख रुपए से ऊपर उनकी अमाउंट जाएगी तब उनको उस पर टैक्स पड़ता है। अगर उससे नीचे नीचे रहेगी तो वो नहीं पड़ता। 2019 में ये था 4 लाख 19 से पहले, और 2019 और ये 20 में इसको 6 लाख तक बढ़ा दिया गया था। लेकिन यहाँ पे ये जो फॉरेन इनकम आ रही है अभी भी इसको ये 4 लाख तक ही कंसिडर कर रहे हैं, और जैसे ही 4 लाख से ऊपर आपकी इनकम जाएगी तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। वो मैं भी आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे शो होगा और उसके लिए आपने क्या करना है। ये लिखने के बाद नेक्स्ट आ जाना है आपने ये अगला टैब जो है एग्रीकल्चर पे। यहाँ पे सिर्फ आपने अपनी एनुअल पूरी इसी साइड में नीचे पूरे साल की जो आपकी इनकम बढ़ रही होगी आपकी ऑनलाइन या फ्रीलांसिंग से वो डिक्लेयर करनी है। नेक्स्ट आ जाना आपने एग्रीकल्चर पे, इस पर क्लिक कर दें। ये एग्रीकल्चर के टैब में है कि आपने अगर कोई ज़मीन आपके पीछे गांव में या किसी जगह पे और उसको आपने ठेके पे दिया हुआ है या वैसे उस पर कोई काश्तकारी करता है तो उस पर आपको एनुअल ठेका कितना आता है, वो 10,000 भी हो सकता है, 20,000, 1 लाख, जितना भी होगा उसको आपने इस रेलिवेंट हेड में यहाँ पे डिक्लेयर कर देना। ये सब करने के बाद नेक्स्ट आ जाना आपने ये टैक्स चार्जेबल पे, ये नीचे एडजस्टेबल टैक्सेस ये देख लें। यहाँ पे आपने डिक्लेयर करना है भी इस तमाम चीज़ों के अलावा भी कुछ टैक्सेस होते हैं जो सब बंदों को पे करने पड़ते हैं। उनमें क्या हो सकता है जी, उनमें ये देख लें जो बहुत ज़रूरी होता है वो ये होता है जी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक होता है, मोटर व्हीकल ली हुई है तो उसके रजिस्ट्रेशन पे, उसके ट्रांसफ़र पे, उसकी सेल पे कितना टैक्स पे किया आपने वो आपने यहाँ पे रेलिवेंट हेड में ये स्टार के बटन दबा के इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पर व्हीकल का मॉडल दे देना है, उसका मेक मॉडल जो भी लिखा हुआ है इसके रिलेटेड आपने लिख के ओके करना है। वो एक नया ऐड यहाँ पे बना देगा, उसमें आपने उसकी वैल्यू को ऐड कर देना है। फिर उसके बाद नीचे आ जाता है प्राइवेट व्हीकल पर टैक्स को चला है, उसके बाद आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना दिया है उस पर कितना आपका लोग टैक्स बनता रहा है,
टेलीफोन बिल है, फिर सेलफोन बिल है, उसके बाद नीचे आ जाता है इंटरनेट बिल आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आती रहेंगी। ये आपने एक एक दफ़ा आराम से सारे हेड देख लेनी है। जो इस आपके रिलेटेड इसमें होगा उसके आगे आपने उसका टैक्स जो एनुअली बनेगा वो ऐड कर देना है। ये सब करने के बाद फिर आपने आ जाना है इसमें फाइनल फिक्स्ड मिनिमम एवरेज इस वाले हेड। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं होगा। ये देखें बिल्कुल फॉर्म साफ का साफ फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। फिर आ जाएगा नेक्स्ट आपने आ जाना है सीधा कंप्यूटेशन पे। कंप्यूटेशन में आपकी सारी कैलकुलेशन आ रही होगी जो अभी तक आपने पीछे किया है। और ये जो मैं बात कर रहा था ये आपके देखिए 2 लाख रुपए आपका आया है बिजनेस से, पाकिस्तान को 4 लाख रुपए आपने अर्निंग की है। और आप अपने आप को एज ए ऑनलाइन फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन बिजनेस या IT प्रोफेशनल के तौर पर डिक्लेयर कर रहे हो, तो आपकी टोटल इनकम बन गई 6 लाख। और उस 6 लाख के ऊपर आपको ये 10,000 रुपये जो है वो टैक्स देना पड़ रहा है। और ये अगर आप नीचे देखें तो ये एडमिटेड टैक्स के सामने ये देखें ये 10,000 रुपये आ रहा है। यानी ये अमाउंट आप पे करेंगे फिर जाके आप जो टैक्स फाइलर में शामिल होंगे। इसके लिए आपने क्या करना है, ये जो 4 नीचे 10,000 बना है इसके लिए आपने चालान जनरेट करना है। चालान जनरेट करने के बाद उसको बैंक में पे करना है। उसको पे करने के बाद आपने आ जाना इस पेमेंट वाली टैब पे। यहाँ पे आके आपको जो मिलेगी रसीद और उसके साथ एक नंबर भी होगा, उसको आपने यहाँ पे ये प्लस बटन दबा के यहाँ पे उसका CPR नंबर वगैरह करके उसको नंबर वगैरह सर्च कर लेंगे, वो यहाँ पे निकल आएगा। उसको आपने क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना और फिर साथ में आपने उसको चढ़ा देना, साथ में उसको ऐड कर देना। यहाँ वापस आते हैं डाटा पे, ये आपने इसी तरह से करना है। अभी ये 10,000 6 लाख का कितने % बन रहा है इसको कैलकुलेट आपने करने के लिए कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ये 10,000 और इसको कर देते हैं हम तकसीम 6 लाख और फिर ज़रा कर देते हैं 100 पे। तो ये 1.6% जो है वो सिर्फ आपका टैक्स बन रहा है आपकी पूरी अर्निंग पे जो आपने 1 साल में की है। ये सारी तो हो गई आपकी जो आपने डिक्लेयर कर दी अपनी इनकम वगैरह सारा। अभी ये सब करने के बाद आपने चलना है अपने वेल्थ स्टेटमेंट पे 116 वेल्थ स्टेटमेंट, और अपने जो एसेट्स वगैरह हैं सारे उसको डिक्लेयर करना है। और यहाँ पे सबसे पहले हेड है इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस का। यहाँ पे आ जाए तो ये सारा चीज़ें आपको ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती हैं। यानी ये रेंट आपने 1 साल में कितना पे किया है, ये टोटल एक्सपेंसेस हैं 1 साल के आपने जो आपने इन मुख्तलिफ हेड्स में पूरे साल में किए हैं। वाटर, गैस, टेलीफोन, मेडिकल, एजुकेशन, यानी इन पे पूरे साल में आपने कितने कितने एक्सपेंस किए हैं वो आपने इन सभी रेलिवेंट हेड्स में लिखना है। लेकिन अगर आपके पास इन सभी हेड्स का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है पूरे साल का भी आपने कौन से हेड में कितना कितना किया है, लेकिन आपको एक लमसम अमाउंट याद है कि मैंने एक लमसम अमाउंट की थी, मुझे याद है कि मेरे इतना खर्चा बंद, तो वो आप ये जो नीचे है अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस इसके आगे आप लिख सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ जी मेरा 3 लाख रुपये का खर्चा हुआ है इस साल में। और इसके अलावा मैं कह देता हूँ जी मेडिकल पे मेरा लगा है 10,000 रुपये मेडिकल पे लग गया है। एजुकेशन एक्सपेंसेस को ले लो तो 15,000 मेरा एजुकेशन पे लग गया है। आपको जितना बनता हो आप उतना कर लेना। ये करने के बाद फिर आपने चलना है नेक्स्ट, ये जितने हेड्स हैं डिक्लेयर करने के बाद नेक्स्ट चलना है आपने पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ की। यहाँ पे ये पहले हेड एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो उसके लिए आपने ये स्टार का आइकन दबाना है। यहाँ से यहाँ पे प्रॉपर्टी का एड्रेस देना है, नीचे कंटेंट देना है, वो कमर्शियल है, वो एग्रीकल्चर है, जैसे भी है यानी किस एरिया पे, वो सारा लिख के यहाँ पे ओके करेंगे। यहाँ पे एक ऐड बनेगा उसमें आपने अपनी टोटल एग्रीकल्चर इनकम को ऐड कर देना है। फिर नीचे आ जाता है ये बिज़नेस कैपिटल, यानी ये वो कैपिटल है भी जैसे जो बंदा है को पाकिस्तान में सेटअप बनाया है, उसने अपनी टेक्निकल सेटअप बनाया कह लो, तो उसको स्टार्ट करने के लिए जो उसने एक इनिशियल डिपॉजिट लगाया था वो 5 लाख 10 लाख 20 लाख जितना भी था वो आपने यहाँ पे बता देना। लेकिन अगर आप ये सेकंड टाइम पे कर रहे हो, फर्स्ट टाइम आपने कर ली और आज आप इस बार आप दूसरी दफ़ा कर रहे हो, तो जैसे ही आप ये इम्पोर्ट प्रीवियस रिटर्न का बटन दबाओगे तो यहाँ पे ये वैल्यू सारी आ जाएगी। आपने जस्ट उनको इस करंट ईयर के साथ रिप्लेस करना होगा, करंट ईयर्स की वैल्यूज़ के साथ। इसके बाद इक्विपमेंट नॉन बिजनेस, यानी कि नॉन बिजनेस इक्विपमेंट बड़ा है, एनिमल बड़े हैं, मवेशी कैटल्स आपके घर पे हैं कितने हैं, उनकी टोटल जो अमाउंट है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर आ जाता है ये नीचे मोटर व्हीकल, और ये मोटर व्हीकल में आप मोटरसाइकिल कार दोनों का बता सकते हो। ये आगे सामने रेलिवेंट ऐड पे स्टार्ट दबाएं, वैल्यू निकलेगी उसको आप ऐड कर दें। फिर नीचे ये प्रीशियस पोजेशन है, यानी आपके पास कोई गोल्ड कोई सिल्वर डायमंड आपके पास पड़ा घर पे, तो उसको डिक्लेयर करने के लिए आपने ये आइकन दबाएंगे सामने वाला। इस पर आप बताएंगे उसका नेचर क्या है, यानी वो एसेट आपके पास कैसे है, गोल्ड है क्या है। नीचे अगर गोल्ड है तो 10 ग्राम 20 ग्राम जितना बनता है वो यहाँ पर लिख के जैसे आप ओके करोगे यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी, उसमें आप उसको ऐड कर देंगे। फिर नीचे आ जाता है हाउस होल्ड इफेक्ट, यानी घर पे कितना कितना क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, आपकी खरीदारी की है, वो सारी चीज़ें जो बंदा घर पे लेके आता है पूरे साल में उनका पूरा रिकॉर्ड में
आपके पास है तो वो कितना खर्चा बना उसका। मिसाल के तौर मैं कह देता हूँ जी वो बना मेरा तकरीबन 1,15,000 का, मैं कह देता हूँ जी वो बना मेरे पास 1,15,000 का, वो हो गया। और उसके बाद मैं कह देता हूँ जी मेरे पास कोई पर्सनल आइटम पड़ी है जो कीमती है, उसको वो कितनी, वो 1,00,000 की अमाउंट है जी कोई, उसको मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर देता हूँ। और फिर मेरे पास कुछ कैश भी पड़ा हुआ है इन हैंड, ये जैसे कैश नॉन बिजनेस है, कैश इन हैंड है, तो मैं कह देता हूँ 1,50,000 रुपये मेरे पास कैश इन हैंड पड़ा। तो ये हमने यहाँ पे सारी डिक्लेयर कर दी। इसी तरह से आपने सारा कुछ देख लेना। फिर आ जाता है आगे एनी अदर एसेट, इसके अलावा कुछ है या आपने कुछ एसेट अपने भाई बहन के नाम वगैरह पे लिए हैं किसी के नाम पे, तो वो एसेट्स कितनी है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे। इसके बाद हमने चलना है नीचे रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स, यानी अब हमें सारी जमा नफ़ी को बराबर करना है। उसके लिए अभी सबसे पहले देखिए तो ये आ जाता है इनकम डिक्लेयर एज पर नॉर्मल टैक्स। तो ये नॉर्मल टैक्स से मतलब आपकी टोटल इनकम जो है उसको आपने लेना है, और टोटल इनकम देखने के लिए आपने वापस चलना है कंप्यूटेशन पे। यहाँ से ये जो आपकी टोटल इनकम होती है इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है, वापस आ जाना रिकन्सिलिएशन में, और यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर देना। और जैसे आप डबल क्लिक 2 दफ़ा कैलकुलेट दबाओगे तो ये देखिए जी इसका इफेक्ट हो गया। उसके बाद देखिए तो ये सभी हेड्स हैं, इनमें आप जैसे जैसे डिक्लेयर करते जाओगे वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। आपने जस्ट उसकी जमा नफ़ी को बराबर रखना है, यानी आपके एक्सपेंसेस आपके एसेट्स उनकी जमा नफ़ी बराबर करनी है। ये होता है एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेड यहाँ पे, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। यानी आपने 2019 में कोई एसेट खरीदा, उसको 2020 में सेल किया, 10 लाख में खरीदा था, 10,20,000 में सेल किया, तो यहाँ पे गेन ऑन डिस्पोजल आप सिर्फ 20,000 रुपये लिखोगे, 1,20,000 रुपये नहीं लिखोगे। इसके अलावा एनी अदर कोई आपका है कोई खर्चा, एनी अदर कोई एक्सपेंस है वो आप यहाँ पे लिख दोगे, एसेट्स वगैरह। ये सब करने के बाद अभी आपके पास ये जो अनरिकन्साइल्ड अमाउंट बचती है यहाँ पे, इसको हमने प्रीवियस ईयर नेट एसेट्स प्रीवियस ईयर यहाँ पे इसको डिक्लेयर करना होता है। तो इसका वैल्यू सिंपल तरीका ये होता है, इसको यहाँ पे कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसको कैलकुलेट करवा दें। तो ये देखिए ये यहाँ पे ज़ीरो हो गया। जैसे ही यहाँ पे ज़ीरो होगी इसका मतलब ये भी आपकी जितनी एक्सपेंसेस से आपकी जितनी कैलकुलेशन सारी वो बिल्कुल ठीक हो गई हैं। अब आपने इसको सबमिट करने की तरफ जाना है। सबमिट करने से पहले जैसे आप फ्रीलांसर हैं तो आपने अपना जो बिज़नेस है उसको यहाँ पे डिक्लेयर करना होता है। तो उसके लिए आपने आना है यहाँ पे सिंपल एट्रीब्यूट पे, ये एट्रीब्यूट वाले टैब पे, और ये जो बिजनेस सेक्टर 1 है इसके सामने ये प्लस का आइकन बना हुआ है, इसको आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपने चूज़ करना है अपना बिजनेस। जैसे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रीलांसिंग वगैरह बताया, तो फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन अर्निंग का तो टैब यहाँ पे नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हेड है यहाँ पे। तो इसमें आपने इसको इस तरह से लिखना है, ये अदर स्पेस डैश स्पेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे आप खोलोगे तो ये सामने हेड आ जाएगा आपके, इसको आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। ये आपका हेड आ गया, यानी आप डिक्लेयर कर रहे हो भी आप एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बंदे हो, आप फ्रीलांसर हो, ऑनलाइन अर्निंग वाले हो, तो यहाँ पे आपने ये डिक्लेयर करना है। इसके बाद आपने जाना है ये वेरिफिकेशन के टैब पे। यहाँ पे आके आपने अपने जो 4 इंचों की पिन बनाई होती है वो यहाँ पे पिन देनी है। अगर पिन भूल गए तो वापस डैशबोर्ड पर जाएँ। डैशबोर्ड पर जाने के बाद यहाँ पे करके आपके पास आइकन होगा चेंज पिन का। नहीं है तो मेरी वीडियो है इस पर, चेंज पिन हाउ टू चेंज पिन, किस तरह से चेंज कर सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई, इसका लिंक भी ऊपर आ रहा होगा, वो देख लें, आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये सब पिन एंटर करने में जैसे वेरीफाई पिन दबाओगे तो यहाँ पे पिन वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा, और यहाँ से आपने इसको पहले सेव कर लेना है ताकि लाइट वगैरह बंद हो जाए तो आपका डाटा ना ख़राब हो जाए, और फिर आपने सिंपल यहाँ से इसको सबमिट कर देना है। आपकी टैक्स रिटर्न एज ए फ्रीलांसिंग ऑनलाइन पर्सन या IT प्रोफेशनल IT सर्विसेज प्रोवाइडर 2020 सबमिट हो जाएगी। तो ये था एक सिंपल सा तरीका जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके बताया है, सारे जोड़ तोड़ मिला के भी किस तरह से आप एक सबमिट कर सकते हो। तो अगर तो ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना सभी के साथ, और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो क्योंकि इस पर इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस आती रहती हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।